छत पर चढ़ा, बरजा गिरा दिया, झंडा गिरा दिया, वहां जय बजरंगबली जय श्री राम अगर कह रहा था तो क्या जय बजरंगबली जय श्री राम यही कहते हैं? किसी घर पर चढ़ करके दंगा करो, उसका बरजा गिरा दो? नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं तो बार बार कहता हूँ हिंदू और मुसलमान से पहले इस देश के सारे लोग इंसान हैं और इंसानियत की तहजीब क्या, पहले इंसानियत की तहजीब को समझो। यही मानवर देश की हिफाजत कर रहे हैं, यही देश में शांति है। इस शांति के नाम पर बराबर देश में अशांति फैलाने वाले लोग हैं। इस चीज को समाज न समझ पाया न समझ पाएगा। जो मूर्ति विसर्जन में गाना बज रहा था जी, सरकार को मालूम नहीं है क्या बज रहा था? वो मना रहा था, उस पर हरा झंडा लगाया था, वो चढ़ करके उस झंडे को फाड़ने लगा, उस मकान का बरजा गिर गया। के बाद में उसमें भगवा जय बजरंगबली की फोटो लगी थी, उस भगवा को लहरा रहा था और नीचे से कह रहे हैं कि जय श्री राम जय बजरंगबली। क्या है ये दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की थी और प्रशासन की भी लापरवाही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता शासन में सरकार के द्वारा सत्ता शासन में बैठे लोग जी, उनके इशारे पर सारा काम हुआ है। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि बहराइच में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है सर, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और किस वजह से इतनी भारी दंगा हुआ है सर? हमारे बहुजन समाज को बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, आपके चैनल को। और जो बहराइच का दंगा हुआ है जी, मूर्ति विसर्जन को लेकर जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सुनियोजित है जी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सरकार निष्काम हो गई है पूर्ण रूप से जी। ये सरकार निसफल है। जो देश और प्रदेश की स्थिति, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली चीज जी। दूसरी चीज कि जो सुनियोजित की बात मैंने कहा कि ये दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया जी, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की थी और प्रशासन की भी लापरवाही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता शासन में सरकार के द्वारा सत्ता शासन में बैठे लोग जी, उनके इशारे पर सारा काम हुआ है। इसमें कोई जवाब दे नहीं सकता, सब जवाब देने में विफल है। इसलिए देखा गया वहां जी, दंगाई दौड़ रहे थे लाठी डंडा लेकर के, आगजनी कर रहे थे जी, और उनके पीछे पीछे पुलिस भी जाकर के मुख्य दर्शक बनी थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि सरकार के द्वारा पुलिस वालों को बताया गया था कि जितना भी आग वहां लगाई जा, जितना भी दंगे हो, जितनी भी घर फूंके जाएं, आप बोलना मत जी। जो मूर्ति विसर्जन में गाना बज रहा था जी, सरकार को मालूम नहीं है क्या बज रहा था। दूसरी चीज, किधर से ढेला आया, किधर से पत्थर आया, किधर से ईंटा आया, ये तो कोई नहीं जान पाया। लेकिन देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति के घर पर चढ़ा और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद साहब का जन्म दिवस वो मना रहा था, उस पर हरा झंडा लगाया था जी। वो चढ़ करके उस झंडे को फाड़ने लगा, उस मकान का बरजा गिर गया जी। उसके बाद में उसमें भगवा जय बजरंगबली की फोटो लगी थी, उस भगवा को लहरा रहा था और नीचे से कह रहे हैं कि जय श्री राम जय बजरंगबली। क्या है ये? सरकार अंधी भी है, गूंगी भी है और कान से बहरी भी है। ये जान रहे हैं कि जो खेला हम खेल रहे हैं कोई जानता नहीं है जी।
हमें सबसे पहले हम तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके जो दोषी है दंडात्मक कार्रवाई नहीं, उसको सीधे फांसी पर चढ़ाया जाए। अगर भारत संविधान की तहजीब में जी रहा है तो भारत का संविधान करता है कि इस देश में हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो। मगर सर मुस्लिम समुदाय के लोग उसको गोली मार दिए, क्या करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे घर पर चढ़ करके कोई घर गिरा रहा है, कोई हमारे जान माल पर खतरा करेगा तो कोई असलाह लेकर के क्या करेगा? देखेगा ढाओ मेरा घर। मुस्लिम समाज के लोगों ने गोली मारा, ये कहा जा रहा है जी। देखा कौन है? लेकिन जो व्यक्ति चढ़ा है छत पर जी। मैं धर्म की बात यहाँ नहीं करता जी, इसलिए कि धर्म कोई भी हो जी, धर्म में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए सर। धर्म वो सत्य है जो अहिंसक हो, जिसमें हिंसा न हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें प्रेम हो, मानव से मानव में प्रेम हो। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं तो बार बार कहता हूँ हिंदू और मुसलमान से पहले इस देश के सारे लोग इंसान हैं जी। और इंसानियत की तहजीब क्या? पहले इंसानियत की तहजीब को समझो। तो हिंदू और मुसलमान से पहले इंसान बनो, और इंसान की विचारधारा क्या होनी चाहिए ये हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले छत पर कौन चढ़ा? सवाल तो इस बात का है। छत पर चढ़ा, बरजा गिरा दिया, झंडा गिरा दिया, वहां जय बजरंगबली जय श्री राम अगर कह रहा था तो क्या जय बजरंगबली जय श्री राम यही कहते हैं? किसी घर पर चढ़ करके दंगा करो, उसका बरजा गिरा दो? नहीं। जो व्यक्ति पत्थर और मिट्टी की मूर्ति पर आस्था रख करके नाच रहा है, गा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उस व्यक्ति के दिमाग में जो भी डाल दिया जाएगा वो भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। कारण सबसे बड़ा ये है, दंगा हुआ नहीं है, दंगा कराया गया। अभी सीबीआई जांच हो जा निष्पक्ष रूप से जी, कल ही खुल जाएगी सबकी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये क्या था। देश के सारे लोग कर रहे हैं, सारे नेताओं ने कहा कि उसमें गाना क्या बज रहा है। पहले माननीय आदित्यनाथ जोगी जी इस चीज को स्पष्टीकरण दें। आप सर सरकार पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, आप सरकार पे बहुत बड़ा यार सरकार है तो हमारा किस पर लगाएं? अमेरिका पर, जापान पर लगाएं क्या जी? हम कहें कि जिसके सरकार में हमने सरकार चुना, हमने मुख्यमंत्री चुना, हमने सरकार बनाया, जिस सरकार में देश में अशांति हो, देश में दंगा फैले, देश में हिंसा हो, तो जिम्मेदार कौन है? जापान से पूछेंगे। मगर सर माननीय योगी जी तो बोल रहे थे कि शांति शांति पूरा माननीय योगी जी को अब क्या कहें, अब कोई दंगा नहीं हो सकता है। शांति करते हैं योगी जी, पूरा देश जान चुका है। वो श्रीमान जी जिस लिए आए हैं वो कर रहे हैं। साफ साफ बात है मेरी, जो उनका मिशन था वो अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अब लोगों पर आधारित है जी। जिनके लिए आए थे, जो करने आए थे, जो कर रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा लग रहे हैं, बाकी लोगों को वो क्या लग रहे हैं, बाकी लोगों को जवाब दे ही रहे हैं। भाई हम तो संवैधानिक विचारधारा के लोग हैं, संविधान के तहत हम अपनी बात करते हैं जी। हमारा सीधा मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि इतनी बड़ा दंगा हुआ जी, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। घर जलाए जा रहे थे, गाड़ियां जलाई जा रही थी, और लोगों को पीटा मारा जा रहा था, और पीछे पीछे पुलिस भी बेट लब्ध वालों के साथ चल रही थी। इसको आप क्या मानेंगे? इसका मतलब कि पुलिस वालों को इशारा किया गया था तुम लोग साथ रहना, कुछ बोलना मत। यही है भारत, यही संविधान कहता है, यही मानवर देश की हिफाजत कर रहे हैं, यही देश में शांति है। इस शांति के नाम पर बराबर देश में अशांति फैलाने वाले लोग हैं। इस चीज को समाज न समझ पाया, न समझ पाएगा।
ये देश में शांति और अमन के लिए आते हैं, देश में शांति व्यवस्था की बात करके आते हैं, जनहित की कल्याण की बात करते हैं जी, देश की विकास की बात करते हैं, लेकिन ये जितना करते हैं उससे ठीक उल्टा करते हैं। ये उनका नेचर है, उनका स्ट्रक्चर है, यही उनका फंडा है जी। ये आप समझ लीजिए। ये जहां कह दिए, मैं बता रहा हूं, ये जहां कह दिए कि मैं देश में बेरोजगारी खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म करने की अगर बात की है तो रोजगार बढ़ेगा नहीं। रोजगार बढ़ाने की अगर बात की है तो इस देश से पूर्ण रूप से रोजगार को समाप्त कर देंगे। अगर इन्होंने कह दिया कि महंगाई खत्म करूंगा, या करके अपने पूरी सरकार में 10 गुना महंगाई चाप देंगे। जब ये सरकार में आए थे 400 सिलेंडर था, 1100-1200 सिलेंडर है। ये कह के आए थे कि मैं महंगाई पर नियंत्रण करूंगा, ये कह के आए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, ये कह के आए थे कि देश में शिक्षा को और बेहतरीन बनाया जाएगा, देश को बिकने नहीं दिया जाएगा। क्या हो रहा है? इनकी भाषा को आज तक ये समाज, भारत का बहुजन समाज नहीं समझ पाया। अभी सभी लोगों को बरगलाने के लिए 5 किलो राशन पर ला करके उनको खड़ा कर दिए। इस समाज बेचारा ये नहीं समझ पाया 5 किलो राशन, मान लीजिए 20 रुपया किलो अगर गेहूं है तो 100 रुपये का गेहूं दे रहे हैं। सिलेंडर कितने का? 1100 का। कांग्रेस की गवर्नमेंट में राशन नहीं मिलता था फ्री, 3 रुपया किलो मिलता था, लेकिन सिलेंडर था 400। था कि नहीं था? जी। लेकिन ये राशन फ्री करके, राशन फ्री किए 100 रुपए का घी जरा 1000। ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। ये कहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी हालत में देश में आतंकवादियों की नर्सरी नहीं बनने दिया जाएगा। इन्हीं लोगों की भाषा है, मेरी नहीं है जी। लेकिन ये जब आते हैं तब देश में बीमारी खड़ी होती है, और बीमारी खड़ी नहीं होती है, बीमारी स्वयं एक खड़ी कराई जाती है। अभी सवाल बाबू ये सब है, खास तौर से आपने जहां से बात उठाया जी। वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है, और अफसोस है हमें कि जिस तरीके की मानव समाज के साथ अन्याय हुआ है। मैं यहाँ धर्म वरम को मानता नहीं, वहाँ अज्ञानता मानता हूँ कि चाहे जो लोग रहे हों, अज्ञानता रही है। गलत वो होता है जो पहले गलती करता है जी। पीछे चाहे गोली चलाया, चाहे पत्थर चलाया, चाहे लाठी चलाया, उसे मैं दोषी मानता ही नहीं। सबसे बड़ा दोषी वो है जो पहली गलती करता है जी। जो पहले गलती करेगा, दूसरा व्यक्ति या तो मारा जाएगा और नहीं उस लायक होगा तो लड़ेगा जी। उसमें यही है। बहराइच का दंगा पूर्ण रूप से सुनियोजित था, वो दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया गया और पूरी व्यवस्था के साथ हुआ, और पूर्ण रूप से सरकार इसकी दोषी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।